Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope you all are absolutely fine. Welcome to my YouTube channel Learning with Rifa Jahan. As you all know that we are discussing chapter number 4, the cell of class FSC part 1. So today the topic of our discussion is another organelle of the cell, and that is plastids. We will discuss the plastids in detail inshallah in this lecture video, also their types in detail inshallah. So let's move on to our main slide. दिस इज़ द मेन स्लाइड ऑफ आवर लेक्चर. आज हमने प्लास्टिड्स डिस्कस करना है. सबसे पहले मैं आपको इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे. अगर हम प्लास्टिड्स की बात करें तो प्लास्टिड्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ होती हैं, सेल में मौजूद होती हैं. अक्रंस की बात करें तो किन सेल्स में मौजूद होते हैं ये हम देखेंगे. प्लांट सेल्स में मौजूद होंगे, कुछ प्रोटिस्ट्स में मौजूद होंगे और ये एनिमल सेल्स में एब्सेंट होंगे. इनकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं. क्रोलोप्लास्ट हो गया, क्रोमोप्लास्ट हो गया, ल्यूकोप्लास्ट हो गया. उनकी क्या स्ट्रक्चर्स हैं, उनकी क्या कंपोजिशन है, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है. वो सारा जो स्ट्रक्चर है वन बाय वन जैसे जैसे हम रीड आउट करते जाएंगे मैं आपके साथ उनकी डिटेल शेयर करती जाऊंगी. और लास्ट में हम इनका जो है अगर कुछ स्ट्रक्चर भी आया, इस डायग्राम भी आई आज की लेक्चर वीडियो में, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी. पॉइंट नंबर 1 डिस्कस करते हैं, वो ये कि द मेम्ब्रेन बॉन्डेड पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज़ की ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है और ये पिगमेंट इनमें मौजूद होता है. और ये डिफरेंट प्लांट सेल्स में जो है वो आपको पता है पिगमेंट देने का ये रोल इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे होते हैं. और कहते हैं कि प्रेजेंट इन द सेल आर कॉल्ड प्लास्टिड्स, कि वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली जिनमें पिगमेंट्स मौजूद होते हैं और वो कलर जो है मैंने आपको दिया वो कि वो कलर देते हैं, उनको हम प्लास्टिड्स बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है कि ये प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होते हैं और कुछ प्रोटिस्ट्स में मौजूद होते हैं और ये एब्सेंट होते हैं कि एनिमल सेल्स में. कि एनिमल सेल्स में ये मौजूद नहीं होती ऑर्गेनेली, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स और कुछ प्रोटिस्ट में ये मौजूद होते हैं. टाइप्स की बात करें तो हम देखेंगे कि एक क्रोलोप्लास्ट होता है, एक को हम क्रोमोप्लास्ट कहेंगे और नेक्स्ट इज ल्यूकोप्लास्ट. इनकी क्या डिटेल है वो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट. सबसे पहले हम प्लास्टिड्स की फर्स्ट टाइप डिस्कस करेंगे, वो है कि क्रोलोप्लास्ट क्या है. अब सबसे पहले ना आप लफ्ज़ को समझेंगे क्रोलोप्लास्ट क्या है, फिर उसके बाद आप जब इनकी वर्ड को समझ आएंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो इस टॉपिक के रिलेटेड समझ आ जाएंगे. क्रोलोफिल से निकला है और प्लास्ट आपको पता है कलरफुल पार्टिकल. क्लियर है. इसमें हम क्रोलोफिल की डिटेल देखेंगे कि ये कैसे जो है ग्रीन कलर देता है, इनकी क्या डिटेल है, क्रोलोप्लास्ट का क्या रोल है, क्या फंक्शन है, वो डिस्कस करते हैं. उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बताना यहाँ इंपॉर्टेंट समझती हूँ ये कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है क्रोलोप्लास्ट का जो आपकी बुक में मेंशन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है. और नेक्स्ट जो हम क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट देखेंगे वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. चलें जी, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी आज का डिस्कस करते हैं और प्लास्टिड्स की जो है वो फर्स्ट टाइप जिसको हम क्रोलोप्लास्ट कहते हैं वो डिस्कस करते हैं. पहला पॉइंट देखने कहते हैं कि इन फोटोसिंथेटिक सेल्स के ऐसे सेल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं ऑफ एल्गी एंड प्लांट्स के एल्गी और प्लांट्स में जो फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्रीन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट. उन ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्रोलोप्लास्ट बोलते हैं. अकरंस की समझ आई आपको कि ये ऐसा डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो कि ग्रीन कलर जो है वो आप कह सकते हैं कि इनके अंदर मौजूद होता है. और कहाँ मौजूद होते हैं, ये उन सेल्स में मौजूद होते हैं जिनको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स बोलते हैं एल्गी और प्लांट में, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करनी होती है. क्लियर है. अब आपको क्लियर होगा कि क्रोलोप्लास्ट आपको पता है कि क्योंकि इनमें ग्रीन पिगमेंट होता है यही वजह है कि हम इनको क्रोलोप्लास्ट बोलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे और वो ये है कि क्रोलोप्लास्ट आर होमोजीनियसली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेल ऑफ प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म ऑफ द प्लांट सेल्स. कहते हैं कि जो क्रोलोप्लास्ट है ना ये होमोजीनियसली, कहते हैं कि होमोजीनियस के मतलब कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहे होते हैं. किसमें डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि साइटोप्लाज्म, जितने प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म है ना उनमें ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. क्लियर है. नेक्स्ट पॉइंट है कहते हैं कि बट लेकिन इन सर्टेन सेल्स के कुछ खास सेल्स ऐसे होते हैं आर प्रेजेंट अराउंड न्यूक्लियस और जस्ट बिनेथ सेल मेम्ब्रेन, के कुछ ऐसे सर्टेन आप कह सकते हैं सेल जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल अराउंड होते हैं और बिनेथ द सेल मेम्ब्रेन उनमें इनकी जो है वो अकरेंस मौजूद होती है. अकरेंस समझ आ गई कि स्पेसिफिकली ये किन किन एरियाज में मौजूद होते हैं प्लांट सेल्स में भी. नेक्स्ट वो कहते हैं कि क्रोलोप्लास्ट को हम
सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें राइबोसोम्स मौजूद होते हैं, डीएनए मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये ना सिर्फ अपनी कॉपीज तैयार कर सकते हैं, और आपको पता है प्रोटीन्स की जब सिंथेसिस करवा रहा होता है ये ऑर्गेनेली, तो आपको पता है बहुत सारे अपने खुद के फंक्शन जो है वो खुद ही परफॉर्म कर रहा होता है। क्लियर है? तो क्लोरोप्लास्ट के ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया कि ये फोटोसिंथेटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, ग्रीन कलर का पिगमेंट कंटेन करते हैं, और ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर होता है, होमोजेनियसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। क्लियर है? मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू भी दे दिया इस स्लाइड का। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उसमें हमने क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट का, और उसमें हम फिर कंपैरिजन भी देखेंगे कि क्लोरोफिल का हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ क्या कंपैरिजन, उनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, वो देखते हैं। पहला पॉइंट ये कि इन डिफरेंट प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट में हैव वेरियस शेप्स। कि अब देखिए ना, ये भी ऐसी ऑर्गेनेली है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो कि सेल टू सेल शेप में भी वेरी करती है। और वो कौन कौन सी शेप में वेरी करती हैं? कहते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कुछ फिलामेंटस होता है, कुछ ओवॉइड होता है, कुछ डिस्क शेप्ड होता है। क्लियर? तो ये सेल टू सेल आप कह सकते हैं कि इनका शेप भी वेरी करता है। डायमीटर की बात करें तो ये 4 to 6 नैनोमीटर डायमीटर में होता है, और 1 to 5 इनकी जो है वो नैनोमीटर लेंथ होती है। क्लियर है? और क्लोरोप्लास्ट के डायमीटर भी समझ आ गया कि डायमीटर 4 टू लेके, या आप कह सकते हैं 4 to 6 रेंज कर रहा होता है माइक्रोमीटर में, और इनकी लेंथ की बात करें तो 1 से लेके 5 जो है वो माइक्रोमीटर इनकी लेंथ होती है। क्लियर है? आई होप आपको काफी सारे पॉइंट्स क्लोरोप्लास्ट रिलेटेड समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लें। कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में मैंने आपको जब नाम बताया था तो मैंने कहा था कि उनके लफ्ज को समझे कि क्रोलो मीन्स क्लोरोफिल से निकला है, क्लोरोफिल से निकला है। अब वही बात यहाँ भी बता रहे हैं। कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट कंटेन अ ग्रीन पिगमेंट, की क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है। जब हमने स्टार्ट में भी इसमें कह दिया कि ये फोटोसिंथेटिक सेल में मौजूद होता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना होता है फोटोसिंथेसिस में। क्लियर है? कहते हैं कि क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट मौजूद होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, विच इज, अब कुछ क्लोरोफिल की आप डिटेल देख लें। आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है। कहते हैं कि ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, और आपको पता है कि ये सेल में क्या कर रहे होते हैं, ये सेल को हेल्प कर रहे होते हैं कि वो अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, लाइट एनर्जी या सनलाइट को अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, और उनको फिर अब्जॉर्ब करने के बाद मैन्युफैक्चर करते हैं। किसकी मैन्युफैक्चर करते हैं? फूड की मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। क्लियर है? कुछ समझ आ रही है आपको? मैं फिर आपको थोड़ा सा इसका क्लोरोप्लास्ट का ही ओवरव्यू दे दूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, तो मैं कुछ पॉइंट्स इसको मजीद जो है वो ओवरव्यू में आपको बता दूं। ये हमने कहा कि ये कुछ प्लांट्स में, थोड़ा सा स्लाइड पे आते हैं कि प्लांट्स में कुछ ऐसे स्पेसिफिक सेल जिनको फोटोसिंथेटिक सेल कहते हैं, वहाँ ये जो है वो क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है। और स्पेसिफिकली हमने आगे भी डिटेल देख ली। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है जो कि सनलाइट को यूज करके, सन एनर्जी को या लाइट एनर्जी को इस्तेमाल करके फूड की मैन्युफैक्चर में रोल प्ले कर रहा होता है। या इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस के रोल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। नेक्स्ट हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी कि होमोजेनियसली ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली होते हैं। स्ट्रक्चर में हमने इनका डायमीटर देखा कि 4 to 6 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर में वेरी होता है, और ये लेंथ की वेरिफिकेशन देखें तो 1 to 5 जो है वो माइक्रोमीटर इनकी लेंथ में वेरी हमने देखी। ये सेल टू सेल इतना इनका जो है वो लेंथ वेरी कर सकता है। उसके बाद हमने कहा कि इनमें कुछ ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जो कि क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल क्या होता है? ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं, लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके आपको पता है कि फूड की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं। क्लियर हो गया? नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स मजीद इनके स्ट्रक्चर के हैं, वो ये कि क्लोरोफिल कहते हैं कि रिजेंबल कर रहे होते हैं विद दैट ऑफ हीमोग्लोबिन। मैंने आपको पहले बता दिया कि हम इनकी रिजेंबलेंस देखेंगे क्लोरोफिल की हीमोग्लोबिन के साथ क्या रिजेंबलेंस है। मैं आपको बताऊं, इनमें बहुत ज़्यादा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। ऑलमोस्ट हम कहते हैं कि इन हीमोग्लोबिन और क्लोरोफिल का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ऑलमोस्ट सेम होता है। जस्ट उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है ना, वो डिफरेंट होता है। जो क्लोरोफिल होता है उनका सेंट्रल मॉलिक्यूल मैग्नीशियम होता है, और हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो उनका जो सेंट्रल एटम है, ये सेंट्रल मॉलिक्यूल है, वो आयरन होता है। क्लियर? ये कुछ थोड़ी बहुत इनकी जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंसेस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। पॉइंट्स भी रीड आउट कर ले हैं। वो ये कि कह रहे हैं कि क्लोरोफिल रिजेंबल विद दैट ऑफ हीमोग्लोबिन के मिलती हैं। अब प्रोटीन यूज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन का क्या काम है कि वो ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवा रहा होता है। अब नेक्स्ट है कहते हैं कि द मेन डिफरेंस, अब मेन डिफरेंस ये है कि क्लोरोफिल एंड हीमोग्लोबिन इज दैट कि क्लोरोफिल का जो सेंट्रल मॉलिक्यूल होता है स्ट्रक्चर में वो मैग्नीशियम होता है, वाइल हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। बाकी का बिल्कुल स्ट्रक्चर जो है वो दोनों का सिमिलर होता है। अब हम देखेंगे कि अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इनका क्या स्ट्रक्चर है और अंडर लाइट माइक्रोस्कोप इनका क्या स्ट्रक्चर है। अंडर लाइट माइक्रोस्कोप डिस्कस किया आपकी बुक में कि उनका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर होता है।
हेट्रोजीनियस स्ट्रक्चर कहते हैं कि ये कई शक्लों में मौजूद है, डिफरेंट शेप्स में मौजूद होते हैं, इनका स्ट्रक्चर वेरी कर रहा होता है लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर भी, विद स्मॉल ग्रेन्यूल्स कॉल्ड ग्रेना प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स। हम देखेंगे मैट्रिक्स कहते हैं सेल का फ्लूइड। इसी तरह हम जो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उनके स्ट्रक्चर में ही मैट्रिक्स है, और उसमें हम देखेंगे फिर ग्रेना क्या होता है, ये सारा स्ट्रक्चर हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप में इनका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमें नजर आता है। नेक्स्ट हम डिटेल स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर। स्पेसिफिक, आपको पता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफी स्पेसिफिक और कम्प्लेक्स मॉर्फोलॉजी देता होता है किसी भी स्ट्रक्चर की। तो कहते हैं कि अगर अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें तो क्रोलोप्लास्ट शो 3 मेन कंपोनेंट्स। अब क्रोलोप्लास्ट मजीद 3 मेन कंपोनेंट्स जो है वो हमें दे रहा होता है, हमें नजर आ रहा होता है। सबसे पहले हम देखेंगे एनवेलप, एंड देन नेक्स्ट इज स्ट्रोमा, एंड द नेक्स्ट इज थैलाक्वाइड के ये 3 स्ट्रक्चर जो है वो हमें नजर आ रहे होते हैं अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब वो क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या डिटेल है, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने देखा वो ये कि एनवेलप क्या होता है। एनवेलप कहते हैं डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड, जो आप कह सकते हैं डबल मेम्ब्रेन होती है ना उस स्ट्रक्चर की, उसको हम एनवेलप बोलते हैं। चलो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देती हूँ, फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। आप देखें यहाँ पहले आए, ये देखिए हम देखेंगे एनवेलप क्या है, स्ट्रोमा क्या है, उनकी इंपॉर्टेंस के साथ साथ ये थैलाक्वाइड, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको सबसे पहले डायग्राम के साथ समझाती हूँ, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे, आपके साथ मजीद जो है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, आप इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है ना जिसको हमने एनवेलप बोला, तो कहते हैं कि जो क्रोलोप्लास्ट का, ये हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ना जिसको हमने एनवेलप बोला वो डबल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद कहते हैं कि इनके स्ट्रक्चर में ग्रेना मौजूद है। ग्रेनम ये देख सकते हैं आप, ये सिक्के नुमा स्ट्रक्चर है, काफ़ी सारे कॉइन नुमा स्ट्रक्चर है, वो कॉइन एक दूसरे के ऊपर जो है वो मौजूद है, और वो पूरे का पूरा कॉइन का जो आप कह सकते हैं पूरे का पूरा ये जो गुच्छा है इसको हम ग्रेनम बोलते हैं। क्लियर है, ये ग्रेनम है, और इनके जो दरमियान में आप फ्लूइड देख सकते हैं, ये जो ग्रेश फ्लूइड आपकी स्ट्रक्चर में नजर आ रहा है वो ये स्ट्रोमा बोलते हैं। और एक सिंगल आप कह सकते हैं कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को हम थैलाक्वाइड बोलते हैं। काफ़ी सारे थैलाक्वाइड जब आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैच होंगे तो वो ग्रेनम स्ट्रक्चर देंगे। क्लियर हो गया। और ये मैंने आपको कहा एनवेलप डबल मेम्ब्रेन है, तो इसमें इनर मेम्ब्रेन आ गया और आउटर मेम्ब्रेन आ गया। क्लियर है, आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। मूव ऑन करते हैं हम अपनी पॉइंट्स की तरफ। और ये क्या कह रहे हैं कि जो एनवेलप है मैंने आपको बता दिया डबल मेम्ब्रेन होता है। स्ट्रोमा की बात करेंगे, मैंने आपको बताया था फ्लूइड जो ग्रेश फ्लूइड था, कहते हैं ये स्ट्रोमा जो है वो फ्लूइड होता है विच सराउंड्स द थैलाक्वाइड एंड कवर्स मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द क्रोलोप्लास्ट। ये क्रोलोप्लास्ट के काफ़ी सारा जो वॉल्यूम है वो स्ट्रोमा ने घेरा होता है। और हमने कहा कि उनमें जो है वो स्ट्रक्चर में हम देखा कि थैलाक्वाइड को इन्होंने सराउंड किया होता है स्ट्रोमा ने। क्लियर है। अब स्ट्रोमा की क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा क्या क्या रोल प्ले कर रहा होता है, क्या फंक्शन प्ले कर रहा होता है, वो हम डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट आप देख लें, कहते हैं कि अब आपने देखा होगा, आपने पीछे भी डिस्कस किया होगा अपनी प्रीवियस क्लास में कि डार्क रिएक्शन क्या होता है, कैल्विन साइकिल क्या होता है। तो ये सारे के सारे रिएक्शन में आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हो रही होती है और फिर शुगर की मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है। तो इसमें जो है वो स्ट्रोमा अपना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। ठीक है, तो स्ट्रोमा जो है वो डार्क रिएक्शन में जो है वो शुगर की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहा होता है कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन से। सो इन स्ट्रोमा कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड टू मैन्युफैक्चर शुगर इन डार्क रिएक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि सम प्रोटीन्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड इन दिस पार्ट, के कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस भी स्ट्रोमा ही करवा रहा होता है, कि कुछ प्रोटीन्स की सिंथेसिस स्ट्रोमा के अंदर ही हो रही होती है। क्लियर है। सो दिस इज द अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ स्ट्रोमा। लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं स्ट्रोमा का, वो ये कि इट ऑल्सो कंटेन्स प्रोटीन, सम राइबोसोम्स एंड स्मॉल कह सकते हैं सर्कुलर डीएनए, जिसकी वजह से हम इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अपने पास अपने राइबोसोम्स हैं, इनके पास अपना सर्कुलर डीएनए, ये अपनी कॉपीज तैयार भी कर सकते हैं। और राइबोसोम्स हैं क्योंकि, और राइबोसोम्स का आपको पता है कि ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा रहा होता है। प्रोटीन्स है तो काफ़ी सारे फंक्शन अपना खुद ही परफॉर्म कर रहे होते हैं। क्लियर, इंडिपेंडेंट सा ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली। क्लियर है। आई होप आपको इनवेलप का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, स्ट्रोमा का स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया होगा, उनका एरिया क्या है, क्या उनकी हमने कंपोजिशन की बात की, और उसके बाद लास्ट में हमने इनकी इंपॉर्टेंस की बात की कि स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था। उसके बाद ये बहुत सारी प्रोटीन्स की सिंथेसिस करवा रहा था, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें कंपोजिशन में आ जाती हैं उनकी, वो हमने डिस्कस करनी। नेक्स्ट पॉइंट में हम नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इसका, वो ये कि अब क्रोलोप्लास्ट का, रिमेंबर क्रोलोप्लास्ट का हम अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। उसमें एक और स्ट्रक्चर है जिसको हम थैलाक्वाइड बोलते हैं। थैलाक्वाइड मैंने आपको बताया कि सिंगल, ये आप देख सकते हैं सिंगल जो कॉइन स्ट्रक्चर ना, जो सिंगल कॉइन हमने कहा, सिंगल एक छोटा सा कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम थैलाक्वाइड कहते हैं। तो काफ़ी सारे जो थैलाक्वाइड्स हैं वो जब एक दूसरे के ऊपर अरेंज करेंगे तो ग्रेनम बनाएंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि थैलाक्वाइड्स आर फ्लैटेंड, बिल्कुल फ्लैट है, वेसिकल्स हैं। ठीक है,
फ्लैट वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर हैं विच अरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म ग्रेना एंड इंटरग्रेना, कि ये आपस में एक दूसरे के साथ ग्रेना जो है वो इंटरकनेक्ट करके ग्रेना बनाएंगे। और ये इंटरग्रेना, ये देखें ना, एक ग्रेना दूसरे ग्रेना के साथ जब इंटरलिंक कर रहा है और जो स्ट्रक्चर इंटरलिंक करवा रहा है उसको हमने इंटरग्रेना बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है ग्रेनम। क्या होता है? अ ग्रेनम इज अ पाइल ऑफ थैलाकॉइड्स स्टॉक्ड ऑन ईच अदर लाइक कॉइन्स, कि कॉइन्स की तरह ये एक दूसरे पाइल कहते हैं गुच्छा, ठीक है, घेर, काफी सारे जो है वो आप कह सकते हैं गुच्छा नुमा स्ट्रक्चर के ढेर सारा जो है ना। तो ग्रेनम क्या होता है? कहते हैं कि जब ढेर और ढेर लगे होते हैं ना, ये गुच्छा होता है थैलाकॉइड्स का, वो एक दूसरे के ऊपर स्ट्राइक कर रहे होते हैं या एक दूसरे के ऊपर मौजूद होते हैं। कहते हैं कैसे कि जैसे कॉइन एक दूसरे के ऊपर आप रख दें तो वो 5-6 कॉइन जब मिल गया ऐसा पूरा एक लॉन्ग स्ट्रक्चर सा देंगे, उसको हमने ग्रेनम बोला। क्लियर। नेक्स्ट कहते हैं द नंबर ऑफ थैलाकॉइड पर ग्रेनम, कि एक ग्रेनम, ये जो आप ग्रेनम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, कहते हैं कि हम इसमें नंबर ऑफ थैलाकॉइड देखें तो कहते हैं कि 50 या इससे ज़्यादा हो सकते हैं। क्लियर है। 50 टू या फिर 50 से भी ज़्यादा, अब कितना ज़्यादा वो वेरी करते हैं नंबर। नेक्स्ट कहते हैं कि द क्रोलोफिल मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड इन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन दैट्स व्हाई ग्रेना लुक ग्रीन। वो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि ग्रीन इन कलर है, तो कहते हैं क्यों ग्रीन है? क्योंकि अब आपने डिस्कस किया कि थैलाकॉइड है, कहते हैं कि थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में क्रोलोफिल मॉलिक्यूल जो कि क्रोलोप्लास्ट में मौजूद होता है वो अपने आप को ऐसे अरेंज कर रहे होते हैं कि वो ग्रीन अपीयरेंस भी दे रहे होते हैं। क्लियर। आई होप आपको क्रोलोप्लास्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मैंने सारी की सारी डिटेल के साथ साथ मैंने इंपॉर्टेंट डिटेल नोट्स आपके साथ शेयर किए। नेक्स्ट हम जो है वो प्लास्टिड्स की नेक्स्ट टाइप्स भी डिस्कस करेंगे और वो शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो भी क्या है उनकी डिटेल हम डिस्कस करते हैं। अब वही बातें आ गई कि ईच ग्रेनम जो है वो इंटरकनेक्टेड होता है और नॉन ग्रीन पार्ट से उस नॉन ग्रीन पार्ट से, जिस नॉन ग्रीन पार्ट से ये इंटरकनेक्ट होते हैं डिफरेंट ग्रेनम्स आपस में, उनको हम इंटरग्रेना बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड इज ओनली साइड वेयर लाइट इज ट्रैप्ड एंड वेरेटिव इज फॉर्म्ड, के इंपॉर्टेंस बता रहे हैं कि जो मेम्ब्रेन है ना थैलाकॉइड की, वो ऐसी जगह है जहाँ लाइट ट्रैप कर रही होती है और वहीं जो है वो एटीपी फॉर्म हो रही होती है। ठीक है, तो इनको कुछ आप कह सकते हैं कि फंक्शन भी है थैलाकॉइड का। नेक्स्ट पॉइंट इसके क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? क्रोमोप्लास्ट आपको पता है कि प्लास्टिड की एक और टाइप है और इसकी क्या डिटेल है हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अब क्रोमो मीन कलरफुल, लफ्ज़ को पहले समझें कि लफ्ज़ क्या कह रहा है। अब आपको पता है प्लास्ट के मतलब कि आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये प्लास्टिड की टाइप है और क्रोमो मीन कलर, ठीक है, कलरफुल सा एक ये स्ट्रक्चर होता है। हम देखेंगे कि कैसे जो है वो पोलिनेशन में रोल प्ले कर रहे होते हैं और इनका क्या कलर्स देते हैं, कहाँ कहाँ इनका रोल है, कहाँ कहाँ इनकी अकरेंस है या कहाँ कहाँ इनकी इंपॉर्टेंस है या क्या रोल प्ले परफॉर्म कर रहे होते हैं, हम देखते हैं। कहते हैं पहला पॉइंट है कि दे इम्पार्ट कलर्स टू द प्लांट्स एंड अदर देन ग्रीन, की अदर देन ग्रीन जो कलर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट फ्लावर्स कलर हो गया या आपको पता है कि डिफरेंट पेटल्स होती हैं, बट कलरफुल जो फ्रूट्स के कलर हो गए या लीव्स के लीव कह रही हूँ, फ्रूट्स के कलर हो गए या आपको पता है कि डिफरेंट फ्लावर्स के कलर, तो ये जो है वो क्रोमोप्लास्ट दे रहे होते हैं। कहते हैं कि दे आर प्रेजेंट इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर की, जितनी भी पेटल्स होती हैं फ्लावर की उनमें कलर, और राइपेंड फ्रूट जितने भी राइप फ्रूट होते हैं अब उनके जो डिफरेंट कलर्स होते हैं वो कलर जो है वो क्रोमोप्लास्ट दे रहे होता है प्लांट्स में। नेक्स्ट अब इनका फंक्शन क्या है कि दे हेल्प इन पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, की बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं पोलिनेशन में। अब कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं पोलिनेशन में? अब आपको पता है कि ये क्योंकि कलरफुल होते हैं तो ये बड़े अट्रैक्टिव होते हैं। इंसेक्ट्स जो हैं वो, या आप कह सकते हैं कि बहुत सारे जो बर्ड्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे होते हैं और इन पे आके बैठते हैं क्योंकि कलरफुल होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, इन पे आके बैठते हैं। जब वो पर्च मारते हैं या जो मूवमेंट कर होते हैं तो उनकी बॉडी पे जो है वो पॉलन्स अटैच हो जाते हैं, तो जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जाते हैं वहाँ जब वो डिस्पर्स करते हैं सीड्स, तो आपको पता है कि ये पोलिनेशन की एक टाइप है जिसको हम क्रॉस पोलिनेशन कहते हैं। आपने डिटेल से कहते हैं कि क्रोमोप्लास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि पोलिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं, डिस्पर्सल ऑफ सीड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका है कि ऑल द ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द फ्लावर एंड फ्रूट आर ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। वही बात दोबारा कि जितने भी खूबसूरत रंग होते हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं वो ड्यू टू द क्रोमोप्लास्ट के, जो प्लांट सेल्स में क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ये ही वजह है कि वो फ्लावर्स को या फ्रूट को खूबसूरत रंग दे रहे होते हैं। क्लियर है?
नेक्स्ट हमने आज के लेक्चर वीडियो को लास्ट पॉइंट डिस्कस करना है और वो प्लास्टिड्स का थर्ड टाइप है जिसमें हमने डिस्कस करना है कि ल्यूकोप्लास्ट क्या होते हैं। अब ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं कि ये बिल्कुल कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता इनमें। आप देख सकते हैं कलरलेस स्ट्रक्चर है। और इनके स्ट्रक्चर की बात करें ये ट्राईएंगुलर मतलब 3 नोकीला स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर होता है और उनकी बहुत सारी अदर देन दिस भी कुछ शेप्स होती हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर हम इनकी बात करें तो ये अंडरग्राउंड मौजूद है, प्लांट्स के नीचे वाला जितना पार्ट है उसमें मौजूद होता है। अब क्योंकि ये प्लांट्स के नीचे है वहाँ लाइट नहीं जा रही होती, तो जहाँ लाइट नहीं जाती तो आपको पता है कि वहाँ जो अपीयरेंस हो रही होती है वो कोई अपीयरेंस कोई कलर अपीयरेंस नहीं होती। यही वजह है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होते हैं। क्लियर है। और अकरेंस की बात भी कर ली कि अंडरग्राउंड पार्ट जो होते हैं ना जो ज़मीन के नीचे, उनको उन प्लांट सेल्स में ये ल्यूकोप्लास्ट होते हैं और वो कलरलेस होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ लाइट नहीं मौजूद होती। और अब इनका फंक्शन क्या है कि ये स्टोरेज करवाते हैं फूड की। अब आपने एक पॉइंट डिस्कस किया होगा वैक्यूल वाला। आपको पता है जो भी फालतू सा या आप कह सकते हैं एक्स्ट्रा सरफेस होती है ना जिसमें प्लांट जो है वो आप कह सकते हैं एम्प्टी सरफेस होती है, उसमें क्या करते हैं जो रोल नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं ये प्लांट्स क्या करते हैं उनमें अपना पूरी की पूरी फूड स्टोरेज कर रहे होते हैं या न्यूट्रिएंट स्टोर कर लेते हैं। तो ये वजह है कि ल्यूकोप्लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि प्लांट्स अपने जितना भी फूड है वो वहाँ स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसके दे आर कलरलेस। मैं आपको पहले बता दिया दे आर यूजुअली इन्वॉल्व इन स्टोरेज ऑफ फूड के। इनका फंक्शन ये है कि स्टोरेज करवा रहे होते हैं फूड की, फूड को स्टोर करवाने में ये हेल्प आउट होते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स के डिफरेंट टाइप्स हमने डिस्कस की। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, क्रोलोप्लास्ट क्या होता है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है। और मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि क्रोलोप्लास्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। इफ एनी वन ऑफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।